नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और अपने विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एज यू नो, हमने एवरेज स्टार्ट किया। बीते 2 दिन से हमारी वीडियोस नहीं आई क्योंकि हमने कैमरे के लिए ऑर्डर कर रखा था और कल वो आ चुका। और आज जो हमारी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या लाइव आ रही है या आप देख रहे हो, जो बाइक कैमरा देख रहे हो, और इस वीडियो में और पिछली वाली वीडियो में आप देख रहे होंगे क्वालिटी में क्या कमी है और क्या इंक्रीज है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी, आप भाइयों की कमेंट्स आ रही थी, सर थोड़ा इंक्रीज वीडियो क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कीजिए। यद्यपि हमारा जो लेखन कार्य है वो तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जो हमारी विजुअलिटी थी वो कभी कभी हाइड हो जाती थी, कभी कभी इधर उधर हो जाती थी। तो मे बी अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं, शुरू करते हैं अपना रिमाइंडर टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक्स का नाम है हमारा एवरेज। क्या है? एवरेज यानी कि औसत। औसत सब चीज पढ़ चुके हो औसत के बारे में। कुछ दो या तीन फॉर्मूला रहे होंगे जो बचे हुए हैं, मे बी 2 4 5 फॉर्मूलेस बचे हैं जो आज के हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और इट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to understand and solve the questions. After this video, we solve the many questions, many more questions. इस वीडियो को खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस प्रैक्टिस सेशन के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम मीन्स जितने हो सकेंगे वो क्वेश्चंस या तो प्रीवियस वीडियोस में पूछे गए होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए प्रीवियस पेपर में पूछे गए होंगे, या उन्हें इस तरह से फॉर्मेट किया गया होगा कि क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ टर्म्स जो मैं यूज करता हूं, जैसे सम। सम क्या होता है? कंफ्यूजन है ना, सम क्या होता है? व्हाट इज सम, व्हाट एवरेज। एवरेज तो आप समझ ही गए, औसत को कहते हैं। सम क्या हो गया, और nth टर्म्स क्या हो गया। ये थोड़ी इंग्लिश वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ आपको लिखा दूंगा, जिससे आपको भविष्य में इनको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, कुछ टेक्निकल्स वर्ड हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, जैसे टर्म। क्या होता है टर्म? टर्म माने होता है पद। ठीक है, जैसे सम। फर्स्ट वर्ड में मैक्सिमम यूज करता हूँ सम। सम का अर्थ होता है योग। ठीक है, सम का अर्थ क्या होता है? योग होता है। एक होती है टर्म। टर्म मान होता है पद। ठीक है, क्या होता है? पद। ये दो वर्ड्स हैं जिन्हें मैं कभी कभी यूज करता हूं और आप कंफ्यूजन होते हैं कि टर्म क्या होती है, सम क्या होता है। तो यदि मैं सम बोल रहा हूं तो सम का मीन्स मैं बोल रहा हूं योग। ठीक है, चलो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक था, जैसे कभी हमसे कहा जाए कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाए, क्योंकि एवरेज के अंतर्गत जितने भी हमने अब तक फॉर्मूलेस पढ़े हैं उसमें एक चीज देखी है, वो ये है, क्या देखी है, कि राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, यानी सम मस्ट बी कंपलसरी। जो हमारा सम है वो क्या है? कंपलसरी है। जब तक योग नहीं होगा तब तक हम इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे, एवरेज को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? संख्याओं का सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? दैट्स नाउ। चलो अब जानते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? प्राकृतिक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फिर उनका हम औसत ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये चीज हमें कुछ फॉर्मूले के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, देखो, लगातार लगातार सम संख्याओं का योग। लगातार हम क्या निकाल रहे हैं? लगातार
सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम प्राकृत संख्याओं का योग, इसको यदि हम फॉर्मूले से यूज करके लिखें तो n कोष्टक n+1 रहता है, ठीक है, n+1 रहता है। अब इसी चीज को हम इंग्लिश में लिखें सम ऑफ कंटिन्यूअस इवन नंबर, सम ऑफ क्या रहेगा n कोष्टक n+1, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, एक फॉर्मूला लिखा है सम ऑफ कंटिन्यूअस इवन नंबर, कि प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होता है जो लगातार दी गई हों, और सम कहते हैं योग से, इवन मतलब सम, इवन एक ये पद और है इवन, और एक आता है ऑड। इवन मतलब सम, और एक टर्म्स होती है ऑड, ऑड यानी कि विषम। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए दिक्कत, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है जानिए, गम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास गम ज्यादा है तो 1-2 किलो मुझे दे देना। काफी सारी किताबें और काफी सारे पोस्टर्स रखे हुए हैं, उनको उन पर गम लगा के मैं दीवारों पर चिपका दूंगा या चिपका दूंगा, ठीक है, कोई शक। अब देखो हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इजी सॉफ एक्सेल इजी बॉस, ठीक है, इजी मतलब एग्जांपल। अब देखो हम सम संख्याओं को क्या निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, हम इनका योग निकाल रहे हैं। पहले हम निकालेंगे विदाउट फॉर्मूला, फिर हम निकालेंगे फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। हम जनरल बेस में यदि हम काउंट करके देखें, इनको क्या करें, काउंट करें तो क्या रहेगा, हम क्या निकाल रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ नंबर्स। क्या रहेगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 रहेगा या नहीं रहेगा। देखो पहले हम बिना फॉर्मूले के इसका योग फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूले का यूज करके योग फाइंड करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन सा मेथड है जो हमें सरल लग रहा है, जल्दी हो रहा है और सरल है, ठीक है। तो देखो कितना हो रहा है हमारे पास, सम फाइंड करने के पश्चात 2 4 6, 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 10 30, कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा, हमने संख्याओं को क्या किया, ऐड किया, और हमने उसका सम फाइंड किया, यानी कि जोड़ने के पश्चात जो हमारा रिजल्ट आ रहा है हमारा 30 आ रहा है। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, अब हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो तो चलते हैं, हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। इसी को हम यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n कोष्टक n+1। n क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ये भी तो जानना जरूरी है हमारे पास। जो टर्म्स होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उनके बारे में जब तक हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये क्या है। n जो है हमारे पास हियर, यहाँ n बराबर है पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अब देखो ये तो चलो हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, बिल्कुल गिन सकते हैं, क्योंकि 5 पद हैं
आराम से हम गिन सकते हैं। तो यहाँ हम n का मान क्या रखेंगे, वहां पर n बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है हमारे पास। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हम इसमें रखेंगे 5 कोष्टक 5 + 1 यानी कि 5 × 6 और हमारे पास आ गया 30। ठीक है, ये रहा हमारे पास। सर बड़ी दिक्कत है, या तो हमने गिन लिया, यदि सर हमसे ये कह दिया 2 से लेकर 98 तक ज्ञात कीजिए, तो हम क्या गिनेंगे, गिनेंगे ना, 2 4 6 8 10 ऐसे गिनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं गिनेंगे। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। पदों की संख्या क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आपने जब 10th क्लास में समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, आपने जब 10th क्लास में क्या पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, तब उस फॉर्मूले का जाना होगा। वो होता है an बराबर a + n - 1 × d। an क्या होता है, वो अंतिम पद होता है। इनमें आपस में रिलेशन होता है कि यदि हमें nवां पद ज्ञात करना है, तो प्रथम पद में से जौन सा पद ज्ञात करना है उसमें से एक घटाकर जितना भी सार अंतर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा nवां पद आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ nवां पद ज्ञात नहीं करना है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जिससे क्या है समझने में और आसानी हो सके। पदों की संख्या, पदों की संख्या हमारे पास, हम पदों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है। कैपिटल N नहीं है, कौन सी n है, स्मॉल n है। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, रियलिटी का पता नहीं, सॉरी सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन जब मिला ना, तो कंफ्यूजन की पता नहीं क्या कंफ्यूजन थी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। क्या होता है, देखो मैं सारे प्रतीक और वो लिखाऊंगा, बराबर L - A/D + 1। यानी कि 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, an बराबर a + n - 1 × d। इसी को मैंने ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख दिया है, पक्षांतरण करके क्या लिख दिया है, ये n का मान निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ मैं यदि आपको बताऊं तो n क्या है, n तो मैं ऊपर लिखा ही चुका हूं, ये है n। यहाँ l क्या है, देखो इसको हम l भी कह सकते हैं, an भी कह सकते हैं, और tn भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, tn भी कह सकते हैं। और ये होती है हमारी पदों की संख्या, सॉरी nवां पद, अंतिम पद भी कह सकते हैं इसको, और nवां पद कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा अंतिम पद या nवां पद। ठीक है, d जो रहता है हमारा होता है सार्वंतर, पदों के मध्य में अंतर। क्या रहता है, पदों के मध्य में अंतर। अच्छा, a जो होता है हमारा होता है प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है, सारी चीज आ गई। a n मतलब a का nवां पद, l मतलब लास्ट, t मतलब टर्म्स ऑफ n यानी nवां पद। इस चीज को समझ सके, आगे चलें। चलो, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया है, कौन सा वाला, ये वाला 2 4 6 8 10। हमें यहाँ पदों की संख्या निकालनी है, और पदों की संख्या कैसे निकालनी है, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले का प्रयोग करके निकालनी है पदों की संख्या। कैसे निकालेंगे, देखो पदों की संख्या, पदों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और पदों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते, बताओ, n से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो पदों की संख्या क्या है हमारे पास, n। क्या है हमारे पास, n। और n के लिए अभी मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था,
चाहे तो उसको an लिख लो या tn लिख लो या l लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। उसमें से प्रथम पद घटा लो, d का क्या दे दो, भाग दे दो और 1 ऐड कर दो, हमारे पास पदों की संख्या आएगी। हम गिन रहे हैं तो हमारे पास कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं ना, 2 4 6 8 10, 5 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही हम इनको वो फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे कि कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, समझे। चलो क्या था हमारे पास फॉर्मूला, फॉर्मूला था L माइनस ए अपॉन डी बराबर, सॉरी बराबर नहीं, प्लस एन प्लस 1, ये था ना, ये फॉर्मूला हमारे पास था। L मतलब अंतिम पद, अंतिम पद क्या है हमारे पास 10 है, माइनस प्रथम पद कितना है हमारे पास 2 है, कितना हुआ, सार्वंतर मतलब क्रमागत पदों के मध्य में अंतर कितना है, 2 और 4 के मध्य में अंतर कितना है, 2 है। 4 और 6 के मध्य में अंतर कितना है, 2 है। 6 और 8 के मध्य में अंतर कितना है, 2 है। 8 और 10 के मध्य में अंतर कितना है, 2 है। सार्वंतर यानी सभी के मध्य में अंतर, क्रमागत ले लें और उनके मध्य में अंतर हम निकालें, वो हमारा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वही होता है हमारा सार्वंतर यानी डी की वैल्यू। तो कितनी हमारे पास 2 है, डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 इज प्लस 1। चलो आगे सॉल्व करो, 10 में से 2 गए 8, 8 में 2 का भाग दिया कितना, वो 4, 4 प्लस 1 यानी कि 5। यानी कि हमारे पास n की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। n की वैल्यू कितनी आ रही है 5, और वैसे काउंट करके 5 आ रही है। तो ये चीज मैं समझ चुका हूं कि आप पदों की संख्या ज्ञात करना सीख चुके होंगे और सम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीख चुके होंगे। अब मैं ज्ञान बताता हूं आपको सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ कंटिन्यूअस इवन नंबर, एवरेज ऑफ कंटिन्यूअस इवन नंबर। चलो इन्हें कुछ सेट कर लेते हैं। अब हम निकाल रहे हैं, या हेडिंग डालेंगे एवरेज, एवरेज ऑफ इवन नंबर, एवरेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑड नंबर। ठीक है, लगातार सम संख्याओं का औसत। ठीक, क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला, n प्लस 1, n प्लस 1 क्या रहेगा फॉर्मूला हमारे पास, n प्लस 1। ठीक है, चलो एवरेज ऑफ कंटिन्यूअस इवन नंबर, ठीक है, क्या है हमारा पास ये, यानी कि जितने भी पद हैं उनमें हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, कुछ ऐड नहीं करना है, ना ऐड करना है ना योग करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमारे पास पदों की संख्या 7 है, पदों की संख्या कितनी है 7 है, और वो सातों संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं, क्रमागत हैं, यानी शुरू से शुरू हो रही हैं। तो जितने भी पद है ना हमारे पास उसमें हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास क्या आएगा, उसका एवरेज आ जाएगा। जैसे हमारे पास यही है 2 4 6 8 10, n बराबर कितना है 5 है कि नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है। एवरेज कितना रहेगा 5 प्लस 1 यानी कि 6। और ये चीज मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि एवरेज होता है ना, मिडिल वैल्यू होती है, एक मध्यमान होता है।
एक क्या होता है, मध्यमान होता है। कब, जब या तो संख्याएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो, तब जो बीच की वैल्यू आती है ना उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। उस समय जो बीच की वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। और एवरेज होता है जो मध्यमान होता है, यानी 5 संख्या है तो 5 में मध्य की संख्या कौन सी रहेगी, उसका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। यहाँ हम देख रहे हैं 2 4 6 8 10, हमारे पास मध्य की संख्या क्या है, 6 है, तो एवरेज भी हमारा 6 है। एक हमारे पास फॉर्मूला और था कि यदि समान अंतर हो तो प्रथम पद और अंतिम पद को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो उसका क्या रहता है, एवरेज रहता है कि नहीं रहता। यानी 2 और 10 को ऐड करके 12, 12 में हम 2 से डिवाइड करें कितना रहेगा, हमारे पास 6 रहेगा, और 6 भी चीज का क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। तो एवरेज फाइंड करने के देयर आर डिफरेंट वेज बट आंसर ऑलवेज सेम। तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन 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 आंसर ऑलवेज सेम, उत्तर हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर। सम ऑफ ऑड नंबर, लगातार विषम संख्याओं का योग। सबसे पहले हमें योग ही फाइंड करना होता है। इसका मान है ये एन स्क्वायर। क्या है, एन स्क्वायर। यदि संख्याएं हमारे पास विषम हैं, संख्या हमारे पास कैसी हैं, विषम हैं, तो एन स्क्वायर हम इसका क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, और वो हमारे पास क्या रहेगा, विषम संख्याओं का योग रहेगा। इन द इंग्लिश लैंग्वेज सम ऑफ कंटिन्यूअस ऑड नंबर। ऑड के बारे में बता चुका हूं, ऑड किसे कहते हैं, हमारे पास इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5, 1 3 5, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, विषम संख्या है, और हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, एन का मान कितना है हमारे पास, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या हमारे पास कितनी है, पदों की संख्या है हमारे पास 3, तो योग कितना होगा हमारे पास फिर, 3 का वर्ग यानी कि 9। मैनुअली हम ऐड करके देखें फिर भी इसका क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 5 3 8 1 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल। चलो अब हम सम की बजाय एवरेज फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एवरेज। क्या फाइंड करते हैं, एवरेज ऑफ। आप कह रहे होंगे सर छोटे मोटे आप एग्जाम्पल दे रहे हो, एक एक एग्जाम्पल दे रहे हो, बड़े एग्जाम्पल्स आप क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इससे आगे आने वाली जो हमारी क्लास रहेगी ना उसमें हम सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, उनसे हमें क्वेश्चन को तोड़ना मड़ोड़ना सीखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेटा तोड़ना सीख लो, अगर आपको तोड़ना नहीं आता तो कुछ नहीं आता, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। लगातार विषम संख्याओं का हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, औसत ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, क्या रहेगा, केवल एन। लगातार विषम संख्या का औसत क्या रहेगा, केवल एन रहेगा, क्योंकि योग होता है एन स्क्वायर, पदों की संख्या एन, एन स्क्वायर को यदि हम एन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एन। ठीक है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज
एवरेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑड नंबर क्या है, n। अब एग्जांपल ही लेते हैं, 1, 3 और 5, इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। वो पदों की संख्या कितनी रहेगी, 3 है, और 3 ही हमारे पास क्या रहेगा, योग रहेगा। 9 में हम 3 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, ऊपर हम क्या फाइंड कर चुके हैं, हम देख रहे हैं योग फाइंड कर चुके हैं, इसका सम फाइंड कर चुके हैं। सम हमारे पास कितना है, 9 है कि नहीं है, और 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। अब हम एवरेज फाइंड करेंगे, क्योंकि ये विषम संख्याएं तीनों हैं, और जितनी विषम संख्याएं होती हैं वही उसका क्या रहता है, एवरेज रहता है, यदि वे लगातार दी गई हों। ठीक है, n बराबर हमारे पास यहाँ कितना दे रखा है, n बराबर दे रखा है हमारे पास 3, 3 ही हमारा क्या आएगा, एवरेज आ गया, यही हमारा क्या है, एवरेज। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं एवरेज ऑफ नंबर्स। क्या रहेगा, n के बराबर यानी कि 3, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कोई शक है या नहीं है? एक बात बोलता हूं, बोलो जवाब दोगे, परेशानी क्या है, कब हमसे कहोगे, है? बताओ कब कहोगे, जब तक आप कहोगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। आप पहले डॉक्टर नहीं रहे हैं, पहले जैसे डॉक्टर्स नहीं रहे हैं, पहले नवाज और चेहरा देख कर बता देते बेटा तुझे ये दिक्कत है। और आज तो नवज तो केवल बहाने के लिए देखते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी ये जांच कर दो, इसकी अमुक ये जांच कर दो, जांच से ही जांच करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब एक फॉर्मूला, हमारे 2 फॉर्मूले हमारे पास और बचे हैं, उनको हम कंप्लीट करके, क्योंकि ज़्यादा छोटी छोटी वीडियोस बनाना भी सही नहीं रहता जब तक बेस कंप्लीट ना हो। और बेटा बेस तो मैं ऐसा कंप्लीट कर दूंगा कि कभी भी फटेगा नहीं, चाहे वो डीजे वाला हो, मकान वाला हो, या आपके एवरेज वाला हो। ठीक है, चलो एवरेज में एवरेज नहीं रहना है, एवरेज में एक्सीलेंट मारना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्या हो जब हमसे किसी ने ये कहा है कि चल बता सम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तुम बता देंगे। लेकिन यदि हमसे ये पूछा कि सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, सम संख्याओं के विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम बता रहे हैं। चलो देखते हैं। लगातार, ये वर्ड यूज करना जरूरी है, लगातार सम ऑब्लिक विषम संख्याओं का योग। लगातार सम ऑब्लिक विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, तो यहां हमें थोड़ी सावधानी बरतनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n कोष्टक n+1 कोष्टक n+2 डिवाइडेड बाई 6। यहां जो n दे रखा है ना, वो पदों की संख्या नहीं है, क्या है, अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद है। तो यहां से हम जान रहे हैं कि यदि हम एवरेज निकालेंगे ना, तो इस n को हम हटाएंगे नहीं, इस n को हम क्या करेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है अंतिम पद है। अंतिम पद और पदों की संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, कभी हम नहीं यूज करेंगे। अंतिम पद और पदों की संख्या समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये चीज हमें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वही हम समेटते हैं एवरेज और वो। ठीक है, हमारे पास ये है 2, 4, 6, 8, 10 के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कहा गया है, तो हम क्या यूज करेंगे, अंतिम पद हमारे पास कितना है, 10 है। ठीक है, 10 + 1 यानी 11, और 10 + 2 यानी कि 12
डिवाइडेड बाई 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंटू 11 इंटू 12/6। 6 से 12 दो बार गया, 11 दूनी 22 यानी कि 220। अब यदि हमें एवरेज फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, n का फॉर्मूला और चेंज हो जाएगा, तो हम उसके लिए फॉर्मूला एक और लिख देते हैं और इस क्लास को यही हम बाइंड अप करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास और रहेगा, लगातार सम ऑब्लिक विषम संख्याओं के वर्ग, या वर्गों लिख लेना। ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, संख्याओं के वर्गों का औसत। क्या है फॉर्मूला, यही रहेगा हमारा, केवल n का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6n। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के पश्चात जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा। तो हम अपने सेशन को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे इनके एग्जाम्पल्स के साथ, वहां हम समझेंगे और इसका थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल सम के लिए क्या लिया है, एग्जाम्पल्स लिए हैं, फिर उसके बाद हम विषम संख्याओं के एग्जाम्पल्स लेंगे और इसे हम आगे और एक्सटेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।